पाकिस्तान के बहुत से एरियाज़ में फ़ालसा जैसा फ्रूट नहीं मिलता, तो हमारी साइड पर भी ऐसा ही है कि फ़ालसे बहुत कम नज़र आते हैं। लेकिन जब कभी मुझे नज़र आ जाएँ तो फिर मैं ज़्यादा से ले लेती हूँ और उनको वॉश करके स्टोर कर लेती हूँ। तो मैंने आज सोचा कि नाश्ते में फ़ालसे का जूस बना लेती हूँ अपने लिए, और बाकी सब तो सब चाय ही लाइक करते हैं, तो मुझे अक्सर ही चाय दिल नहीं चाह रहा होता पीने को। ख़ैर मैंने फिर फ़ालसे निकाले और फिर उनको ब्लेंडर में डाला, शुगर, नमक और काला नमक भी ये डालकर फिर मैंने पानी डालकर चिल्ड सा ठंडा वाला पानी डालकर उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। बहुत मज़े का रेडी हो गया फ़ालसे का जूस। या मैंने आलू बॉईल किए और आज सबका दिल था कि आलू के पराठे वगैरह बनाए जाएँ। आलू के पराठे के साथ ज़्यादातर सब लोग दही पसंद करते हैं। कोई चीनी डाल रहा होता है दही में और कोई ऐसे ही प्लेन दही के साथ ही पराठा पसंद करते हैं। तो दही भी मैंने निकाल लिया। यहाँ आलू बॉयल हो चुके हुए थे। इनमें मैंने ऑलरेडी नमक ऐड कर दिया था बॉयल करते हुए, तो मैंने फिर थोड़ा सा नमक ऐड किया और ये मैंने ज़ीरा क्रश हुआ था वो डाला, साथ में चिली फ्लेक्स हैं और साथ ही है धनिया पाउडर, और मैं डाल रही हूँ ये थोड़ी सी अजवाइन मैंने ली है, वो ज़्यादा नहीं डाली बट ज़रा सा मैं इसका फ्लेवर ऐड कर लेती हूँ। और ये धनिया मैंने यूजुअली स्टोर किया हुआ होता है, कभी अवेलेबल होता है कभी नहीं होता, और समटाइम्स वो फ्रिज में पड़ा हुआ अच्छा नहीं रहता, तो मैं इसको वॉश करके पानी वगैरह निकाल कर तो फ्रीज़ कर लेती होती हूँ, फिर इसको कभी जब भी चाहो तो यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ मैंने डाल लिया 1 से 2 चम्मच ऑयल और अब मैं इसको मैश करूँगी और अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी आलू के पराठे के लिए। और साथ ही मैं यहाँ पर चाय भी रख रही हूँ। चाय में मैंने सब कुछ डालकर चीनी और पत्ती दूध में डालकर तो मैं हल्की आंच पे उसको पकने के लिए रख देती हूँ। तो ये है कि मेरा नाश्ते के टाइम बच जाता है। तो यहाँ मैंने प्रिपरेशन कर ली सारी पराठे के लिए, और यूजुअली मैं पराठे को 2 छोटे-छोटे पेड़े बनाकर आटे के और फिर उसमें फिलिंग करके और इस तरह से बनाती हूँ। शुरू में ऐसा होता था कि जब मैंने पराठे बनाने सीखे तो मुझे फ़्लिप करने से बहुत डर लगता था, और अक्सर ये ऐसा होता था कि मेरी सारी स्टफ़िंग बाहर ही आ जाती थी। जैसे गोभी का पराठा है या आलू का, तो वो सारी स्टफ़िंग बाहर ही आ जाती थी, तो वो बड़ा मेस हो जाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ी-सी ट्रेनिंग हो गई है और इतने मज़े के पराठे बन जाते हैं, अब सब कुछ ही अल्हम्दुलिल्लाह से ही बन जाता है। तो ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम चीज़ों को सीखते हैं, एकदम से नहीं आता, तो हमेशा से हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। हम गलतियों से ही सीखते हैं, लेकिन सब कुछ आ जाता है, चाहे वो फिर कोई भी काम हो। तो मैंने इस तरह से बाकी भी पराठे बना लिए सबके लिए, और साथ में मैं अपनी बेटी से कह रही थी कि वो टेबल पर नाश्ता वगैरह लगा दें, और छोटे बच्चों से आप घर के कामों में छोटी-छोटी हेल्प ले लें तो मुझे लगता है कि हमारा भी काम काफ़ी आसान हो जाता है और बच्चों में भी एक हैबिट डेवलप हो जाती है। बच्चों को भी आइडिया हो जाता है घर में चीज़ों को कैसे सेट करना है और सब कुछ। तो यूजुअली मैं अपनी बेटी से ही कहती हूँ कि वो ही बर्तन वगैरह सेट कर दें, और साथ में यूजुअली बर्तन उठवाने में भी हेल्प कर देती हैं। साथ में मैंने यहाँ किचन भी अपना क्लीन कर लिया, और ये मैंने ऑलमोस्ट नाश्ता तैयार हो गया था। जूस भी मैंने डाल दिया, बिल्कुल ठंडा और बहुत मज़े का बना। तो इस तरह से समटाइम्स नाश्ते में आप वेरिएशंस ले आया करें, डिफ़रेंट कर लिया करें। तो यहाँ मेरे दोनों बेटियाँ मेरा पार्सल खोलने की कोशिश कर रही हैं, और वो चाह रही थी कि वो देखें कि इसमें क्या है। और ये मैंने दराज़ से मंगवाया था, ट्राइपॉड है एक्चुअली, ये लाइट रिंग लाइट के साथ था, रिंग लाइट है एक्चुअली। तो मैं आपको भी इसको डिटेल में दिखाती हूँ। तो बच्चों को बहुत सस्पेंस होता है कि हम सबसे पहले पार्सल खोल कर देख लें। खैर ये मेरे बच्चे कोशिश कर रहे हैं, तो ये देखिएगा। हाँ, ये इसकी लाइट है, और ये इसके साथ जो स्टैंड है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत अच्छी क्वालिटी थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई देखकर कि इतने रीज़नेबल प्राइसेस में इतनी अच्छी चीज़ें सेल हो रही हैं।
तो ये मैंने बाय किया था 2300 का, और एक्चुअली इसकी प्राइस 2000 थी, और जो सारे चार्जेस वगैरह डिलीवरी वो डालकर ये 23 का मुझे पड़ा। ओवरऑल इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, और फिर मैंने इसको सेट किया। तो अभी तक यूज़ नहीं किया, लेकिन ये है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। शाम का टाइम हुआ तो फिर हमारा मूड हुआ कहीं बाहर चलते हैं डाइन आउट के लिए। तो फिर हमने सोचा कहीं स्टेक वगैरह खाने चलते हैं, और ये बहुत मज़े का लगा हमें, बहुत इंजॉय किया हमने।